तो बच्चों मैंने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में और बताई थी कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है। तो आप इसे भी लिख लें, व्हेन वी ब्रीद इन एयर इज एंटर्ड इन आवर बॉडी एंड that air is rich in ऑक्सीजन। क्लियर? जो हम लोग ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो उस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्लियर हुआ? एंड व्हेन वी breathe out air is released that is rich in carbon dioxide। अब बच्चों यहाँ पर एक बात में से दूसरी बात, दूसरी बात में से तीसरी बात निकलती जा रही है, लेकिन अब करें तो करें क्या? यही तो साइंस है बेटा। जब आप इसको जितने ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ना शुरू करेंगे और जब एक एक वर्ड को आप क्लियर करते चलेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना इंटरेस्टिंग है। मैंने ये बोला था आपको कि जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं यानी कि ब्रीद इन करते हैं, तो जो एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है वो किसकी रिच होती है, वो ऑक्सीजन रिच होती है। ऐसे ही जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जब हम बाहर की तरफ एक्सेल करते हैं, तो वो क्या होता है कि एयर एक रिलीज होती है जो कि किस में रिच होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। अब बात ये आती है कि जब हम ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आ रही है और जब निकाल रहे हैं, जब हम बाहर की तरफ एक्सेल कर रहे हैं तो CO2 क्यों, आखिर क्यों? तो फिर मैंने इसका आंसर पहले इसी वीडियो में दिया था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो जो ऑक्सीजन मौजूद होती है एयर में, तो वो हेल्प करती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड में, ठीक है, फूड को ब्रेक करने में। लेकिन जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, तब उसका क्या प्रोडक्ट बनता है, तब निकलता है CO2, एनर्जी और वाटर। तो जो CO2 है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब आप ब्रीद आउट कर रहे होते हैं तब इसमें से वही बाई प्रोडक्ट निकल रहा होता है, एक्सहेल होता है। क्लियर है? तो अब आप इसे लिख लें, नोट डाउन करें। ऑक्सीजन is present in air, helps in breakdown of food during respiration। क्लियर हुआ? जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, वो हेल्प करती है किसमें, फूड के ब्रेकडाउन में, रेस्पिरेशन के टाइम पर। एंड आफ्टर रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज होती है, उसको तो हम अपने डेली लाइफ के जो फंक्शन होते हैं उसमें इसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो CO2 होता है वो ब्रीद आउट के टाइम में रिलीज हो जाता है, एक्सहेल हो जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं तो इनका कोई काम नहीं होता, तो ये हमारी बॉडी में से ब्रीद आउट के टाइम निकल जाते हैं। इसीलिए जो ब्रीद आउट के टाइम पर जो एयर रिलीज हो रही होती है उसमें CO2 का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब इसी बात पर एक डेफिनेशन हो जाए, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसे आप नोट डाउन कर लें।
सेल्यूलर रेस्पाइरेशन। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने अभी? द प्रोसेस ऑफ breakdown of food in the cell with the release of energy is called रेस्पायरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हुआ। तो बस इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्रमोट माय चैनल बायो पढ़ो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।